हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू बिकम करोड़पति इन 2026। एंड वो भी हम रियलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है मैं कुछ और बोलूंगा आपको कि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या क्या स्टेप होंगे, स्टेप भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम डिस्कस करेंगे इजीएस्ट वे है टू बिकम करोड़पति इन इंडिया। इन इंडिया स्पेसिफिक बोलेंगे। अब मैं नहीं ये बोलूंगा कि आप जीनियस हो, आप कोई स्टार्टअप करो, आपको कोई लॉटरी लगे, या आपने कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज रिसेंटली आप अभी नोटिस करो तो क्रिप्टो करेंसी ना 50% डिक्लाइन कर गई है विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी अभी क्या आप अगर इजीएस्ट वे क्या है अभी के लिए, अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट का क्या है, अगर 12% रिटर्न सीएजीआर देती है, अगर आप 1000 रुपीज का ही एसआईपी करते हो तो इट विल टेक 46 ईयर में आप कितने 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। वही 1 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ में कितने 92 ईयर्स लगेंगे। अभी क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट फर्स्ट इज इट इज टोटली पैसिव। फुली पैसिव मतलब आपको ना कुछ एक्टिव नहीं करना, बस आपने एक सर्टेन स्टॉक सेलेक्ट किया और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ सेलेक्ट किया। उसके बेसिस आपने कुछ रिसर्च करा और उस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आपने पैसिव इनकम पे क्लियर रिलाई कर लिया। सेकंड इज दिस, ये रन करता है बैकग्राउंड में। जैसे मैंने अभी बोला कि एक बार आपने रिसर्च करा और इन्वेस्ट करा, उसके बाद वो बैकग्राउंड में रन करेगा। और थर्ड इज कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए। कोई भी कॉमन पर्सन जिसको थोड़े बहुत फिनांस का नॉलेज है या जो सीख सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप कैसे ईटीएफ, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आप देख सकते हो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इनका कॉन्स क्या है कि ये लॉन्ग टाइम लेगा। हम क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेट से 5 to 10 ईयर्स के स्पैन ऑफ टाइम में हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं, सम इजिएस्ट एंड रियलिस्टिक वे। अब इजिएस्ट वे में क्या है, लेट से आप बोलते हो कि 1000 रुपीज कौन ही इन्वेस्ट करता है इन स्टॉक मार्केट। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी 40,000 रुपए है आफ्टर टैक्सेस। अब सेविंग आप कितना करोगे? 8000, 20%, बहुत ही अच्छा सेविंग है। तो अगर आपने 8,000 रुपए भी सेविंग किया है और 12% के सीएजीआर से आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का जो रियलिस्टिक डेटा है, उसके बेसिस में भी आपको 23 साल लगेंगे 1 करोड़ होने में। ये ऑलमोस्ट लाइक है उम्र कैद की सजा है कि 20 साल बाद ही आप करोड़पति बन पाओगे। और अगर आप डबल भी इन्वेस्ट करते हो आफ्टर कटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, फिर भी आपको 17 साल लगेंगे। ये भी ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास ही है। तो चलिए, अभी क्या मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स जितने भी आजकल के करोड़पति हैं, मिलियनर्स नहीं करोड़पति बोलो आप, मिलियनर्स हैं, उनका ना एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जो भी इनकम है, वेल्थ उनका, इनकम में से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो उनका आ जाएगा वेल्थ। अब हम क्या, अभी एज ए कॉमन मैन और एज ए मिडिल क्लास पर्सन हम ना एक्सपेंसेस पे फोकस करने लग जाते हैं। हम एक्सपेंसेस में क्या कट करेंगे? ग्रोसरी बिल। अब आप देख लो, कोई शॉप हम प्रीमियम ब्रांड का यूज कर रहे होंगे तो हम अपने पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई छोटा मोटा किसी लोकल शॉप को यूज करना शुरू कर देंगे। प्रीमियम ब्रांड्स के क्लॉथिंग यूज ना करके हम नॉर्मल सुपरमार्केट से सेल के ईयर एंड पे हम वेट कर लेंगे, दीपावली सेल्स में लेंगे। बस हमें ना वेल्थ पे देखो, एक्सपेंस तो कटिंग करना ही है, साथ में साथ ऐसा इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना है हमें इन इन करंट सिनारियो। अभी देखो इंडिया में क्या है, डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है डिजिटल इंडिया। तो आजकल की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी कर रहे हो डिजिटल प्रेजेंस इज मस्ट। मतलब अगर आप डिजिटली प्रेजेंट नहीं हो तो आप रोज वन स्टेप बैक जा रहे हो अपने लाइफ में। तो वो एक कुछ ऐसा इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करना है जो कि अलाइन हो डिजिटल मीडिया के। बिकॉज देखो, जिस भी आप कंट्री में रहते हो, अगर आप गवर्नमेंट से अलाइन होकर के अपना पॉलिसी फॉर्म नहीं करते हो, देन दिस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या मैं बोलूँ, शॉर्ट टर्म में भी सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल अगर गवर्नमेंट से, अगर आप गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप गवर्नमेंट की स्कीम को लिवरेज करके आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। वो भी मेरे वीडियो चैनल्स पे हैं, आप जाकर के एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो। चलिए, अब रियलिस्टिक वे हम डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा प्रिपेयर बनाएंगे हम, कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करेंगे जिसमें मेरी ही रिक्वायरमेंट नहीं हो। हाँ, थोड़े टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होगी, मे भी रिक्वायरमेंट होगी किसी और चीज के लिए, लेकिन मेरी कोई रिक्वायरमेंट ना हो। और जो स्केल कर सकता है विदाउट एनी कैपिंग, कैपिंग इन द सेंस कोई 40,000 50,000 पे जाके वो कैप ना हो जाए, या 10,000 पर मंथ आ रहा है बस। एफडी टाइप हम कुछ नहीं करने वाले हैं कि मैंने 10,000 एफडी कर दिया, उस पर 100 रुपए का पर मंथ इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। कुछ समथिंग इज बनाना है जो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी करोड़पति हैं उनके पास एक कोई ऐसा एसेट्स होता है, साइड बिजनेस बोल लो आप, जॉब के साथ, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको
हाईली स्केलेबल हो इन द फ्यूचर। अभी देखो मैंने डिजिटल इंडिया का जैसे आपने बात किया, अभी देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, आप कोई सर्विस रन टीम करो। रन अगर आप स्मॉल बिजनेसेस के सर्विस टीम में हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग एडमिन टास्क आप उसके स्ट्रेटजी में शामिल हो जाओ, क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दो, उसके लीडरशिप पोजीशन पे आप चले जाओ, ये आप कर सकते हो स्मॉल बिजनेस में। डिजिटल प्रोडक्ट, भाई देखो डिजिटल प्रोडक्ट और ऑनलाइन ऑफर आज का ना रिक्वायरमेंट है। आप कोई टेम्पलेट सेल कर लो, टेम्पलेट भी बहुत सारे आते हैं जो आप सेल कर सकते हो। इनवॉइस के टेम्पलेट आप प्रिपेयर कर लो एज पर करंट लॉ, वो आप सेल कर सकते हो। टीडीएस कैलकुलेट करने का आजकल नया इनकम टैक्स लॉ है, वो आप सेल कर सकते हो। सर्टेन पीडीएफ्स आप जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन बुक्स लिख करके अपना कुछ ऑथेंटिक, वो आप सेल कर सकते हो। वर्कशॉप्स आप अटेंड कुछ कर सकते हो आप अपने फील्ड में। अब टीचर भी हो तो एक वर्कशॉप प्रिपेयर करो कि स्ट्रेस कैसे कम ले एग्जाम में। तो ये एक अच्छा वर्कशॉप होगा और उससे आपकी छोटी छोटी स्मॉल, अगर आप दो दो एक एक दो दो भी वर्कशॉप करोगे तो आप इजीली कुछ कमा सकते हो। मेंबरशिप्स लो, कोर्सेज मेंबरशिप आप अपना स्टार्ट करो और कोर्सेज सेल करो। आप अगर टीचर्स हो तो इसके लिए केब है, अगर आप टेक हो तो टेकी हो तो आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है, आप ऑलरेडी डिजिटल स्पेस में बहुत अच्छा पकड़ आपका है। स्केलेबल सिस्टम एंड प्रोसेस में क्या होना चाहिए, स्केलेबल सिस्टम एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होगा, देखो आप आज ने बिल्ड किया, आज आप अगर 5 क्लाइंट है तो उस कुछ ऐसा आप बिल्ड बिल्ड करो सिस्टम जिससे 10 क्लाइंट भी कल हैंडल हो, 20 क्लाइंट्स भी हैंडल हो, मे बी 50 क्लाइंट्स भी आ जाए, तो वो क्या करेगा, आपका इनकम जो है वो जल्दी से स्केल कर जाएगा, मतलब कोई कैपिंग नहीं रहेगा। अभी देखो कस्टमर अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप आज के युग में डिनाई नहीं कर सकते हो। अभी क्या पहले चलता था डिजिटल मार्केटिंग, अब क्या पेड मार्केटिंग आ रहा है। आप देखो यूट्यूब पे हर एक वीडियो के आगे एक या दो ऐड हैं, वो क्या है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। आपको ऐड, आप भी ऐड रन करा सकते हो, बहुत ही मिनिमम अराउंड 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग आप ऐड रन करा सकते हो। आजकल तो बहुत सारे बिजनेस ही ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में चल रहा है, बाकी वो बैक ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फ्रंट पे उनका शॉप भी नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सोशल सोशल मीडिया यूज करो, यूट्यूब यूज करो, ईमेल्स करो। आप लॉन्ग टर्म ये एसेट्स क्रिएट करेंगे जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। स्मॉल टीम ऑफ फ्रीलांसर, ये बहुत ही अफोर्डेबल रूट है। आप जिस भी फील्ड में हो, आप लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो कुछ एक सर्टेन 5-10 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ और वो आप फ्रीलांस करो किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी को भी मिले आप सब मिल करके काम करो और एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करो। सिमिलर फॉर अकाउंटेंट, सिमिलर फॉर लॉयर, सिमिलर फॉर टीचर्स। अभी देखो मिलियनर्स क्या करते हैं, उनका ना होता है करेक्ट प्राइसिंग, क्लियर पोजीशन होता है, टाइटर ऑपरेशन, स्मार्ट आउटसोर्सिंग भी करते हैं। आप अभी देखो इंडिया में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ स्केलेबल एसेट्स प्रिपेयर करने के लिए। अभी क्या है इंडिया में का रियल प्रॉब्लम, आप बोलोगे कि मेरे बगल में जो गुप्ता जी का किराना स्टोर है वो भी तो बहुत फेमस नहीं है, वो भी तो बहुत धनी नहीं हो पाए, फेमस है, लोकेलिटी को सर्व करते हैं। अभी मैं आपको एक गूगल से बताता हूँ कि इंडिया में कितने सोल प्रोप्राइटरशिप हैं। अभी देखो इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप अराउंड 80% होने चाहिए। अभी इंडिया में कितना सोल प्रोप्राइटरशिप है आप देख लो, 80%। यस, 80% बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटर है। अब इसको क्या आप मानते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने से स्टार्ट हो सकता है? नहीं। अब देखो आप बेस्ट पर्सन हो, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया, आप ही अपना वर्क, दुकान का क्लरिकल वर्क कर रहे हो, आप ही कस्टमर ढूंढ रहे हो, आप ही फॉलो अप कर रहे हो पेमेंट के लिए, ये कहीं से सही है? आप देखो अभी रिसेंट एक न्यूज आई है कि जोमेटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखो जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी है, वो अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो और भी हाई रिस्क आइडियाज जो हैं वो उसको एक्सपेरिमेंट कर पाए। उन्होंने अपना कंपनी के सीईओ किसी और को बनाया, वो खुद ही बोर्ड के मेंबर्स हैं। अब उनका ना पैसिव रोल है इन जोमेटो, जोमेटो वो ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, अब वो साइड हसल्स ढूंढ रहे हैं। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में यही एक कंसर्न है कि आपका बेस्ट पर्सन ही जाके सेल कर रहा है। इसके लिए आप आउटसोर्स करो ना, आपका जितना बिलिंग है वो किसी और को दे दो, आप बिल करो। पेमेंट के लिए आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो जिससे आपका पेमेंट हो सके। जितने भी स्टॉक के लिए आप कुछ ऐसा प्रिपेयर करो, एक्सेल सीट की, जब भी स्टॉक कम पड़े ऑटोमेटिक जो जिससे आप परचेज करते हो उसके पास एक मैसेज चला जाए, ये आप पेमेंट कर दो। अब एग्जैक्ट स्टेप क्या है, देखो जब जगह तभी सवेरा एक बहुत अच्छा पंचलाइन है, उसके लिए मैं बोलूंगा आप स्टार्ट आज से करो, बिकॉज कंपाउंडिंग जो है जब से आप इन्वेस्ट करोगे तभी से स्टार्ट होगा। कंसिस्टेंट रहिए और कंपाउंडिंग को वर्क करने दीजिए, और गॉड हैज ऑलवेज अ बेटर प्लान। कैसा लगा आपको आइडिया, आप प्लीज हमें बताइएगा इन कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय बाय।